लक्ष्मी नारायण भगवान की। नचा रही है, इसलिए उसका नाम शास्त्र में नर्तकी रखा। और नर्तकी के लिए रोकने के लिए, उसको उल्टा लटकाने के लिए कीर्तन की जरूरत है। क्योंकि नर्तकी और कीर्तन, जब कीर्तन करेंगे तो वो नर्तकी माया स्वतः ही उलटी लटक जाएगी और मनुष्य आनंदित होने लगेगा। इसलिए आप हम सब मिलकर के थोड़ी देर को परमात्मा का नाम स्मरण कर लें। श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण। हर जी गज और ग्राह लड़े हैं जल भीतर, प्रभु तिल हर रहिए जल ऊपर, हरि हर रहिए जल ऊपर। तब हरि नाम उच्चारायण ओम, तब हरि नाम नारायण 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 ओम नारायण नारायण नारायण। हे सत्य सुदर्शन सहस्र काज, हरि गज के फंदे नारायण ओम गज नारायण नारायण राम नारायण 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 ओम नारायण 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 के कंदुल, प्रभु रुचे रुचे भोग लगारायण ओम, रुचे रुचे हरि ओम नारायण 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 हरि नारायण। जो नारायण नाम लेत है, वो तो मात पिता कुल तारायण, हरि मात पिता कुल तारायण ओ नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। पर तत्व शब्द है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तत्व हैं, परंतु नारायण शब्द पर तत्व है। पर तत्व उसे कहते हैं कि जब महाप्रलय हो जाती है और महाप्रलय के बाद में जो अवशेष रह जाता है वो पर तत्व है। युगक्षय, युगों का क्षय हो जाता है प्रलय के अंत में। पुनः रेवह, शास्त्र कहता पुनः नाम दोबारा से इस सृष्टि का वो परमात्मा सृजन करते हैं, वही पर तत्व है। बाबा नानक साहेब जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में कहा कि एक ही एक ओंकार सतनाम। दशम पातशाही ने कहा सत श्री अकाल।
सच्चा वही है, सत्य वही है जो श्री का पति है, और श्री का पति भगवान नारायण के अलावा कोई और हो नहीं सकता, वही तो है श्रीपति। सत्य श्री अकाल, अकाल पुरुष वही है जो श्री का पति है, जो निर्भव है, भवसागर में बंधन में नहीं आता, निर्भय है, किसी का डर नहीं मानता, निर्विकार, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, उसको परतत्व स्वीकार किया। और बाबा फरमान कर रहे हैं, नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन, ये नाम निरंजन नीर नारायण, रसनास में रत पाप मिलायन, रसनास नारायण घट घट प्रकाश, नारायण सब माही निवास, नारायण कहते नर किन जाहिए, नारायण से सकल फल पाही, नारायण मन माही आधार, नारायण नारायण मोहित संसार, नारायण साध संग नारायण, तू बार बार नारायण गायन, बार बार वस्तु गोचर गुरु मिल लई, वस्तु नारायण उठ नानक दास गही, नारायण। बाबा फरमान कर रहे हैं कि मैं निरंकारी नानक था और निराकार उपासना करता रहा, ध्यान करता रहा, सत्संग करता रहा, योग करता रहा, पर मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। भय मरबे को विस्तृत नाही, तिह चिंता तन जा रहा। मेरा शरीर जल रहा है कि मरने का भय मुझे नहीं निकला। यमराज की यातनाओं का डर मेरे हृदय में समाया हुआ है और ये महान कष्ट है। संसार के अंदर में पैसा का दुख भी है, न होने का दुख तो होता है, परंतु ये बहुत छोटा दुख है। शरीर में व्याधाएं हैं, कष्ट है, दुख है, पर ये बहुत छोटा दुख है। सबसे महान दुख तो यह है कि जब आदमी 9 महीने मलमूत्र की थैली में लिपटा हुआ पेट में रहता है और बाहर आने के बाद उसी माया में लिपट करके पुनः उसी योनि में फिर आ जाता है। 4 प्रकार की योनि है, अंडज, उद्विज, स्वेदज और जरायुज। जेर के द्वारा लिपटे हुए पैदा होते हैं, अंडे के द्वारा पैदा होते हैं, आकाश मार्ग से गिरने वाले भी होते हैं और स्वेदज नाम पसीने के द्वारा पैदा होने वाली जूं, कीड़े मकोड़े आदि आदि भी होते हैं। सबसे महान दुख तो ये है कि मनुष्य का बार बार जन्मना और मरना सबसे बड़ा कष्ट है। यहाँ थोड़े समय में इतने रिलेशन, इतने स्नेह बंधा लेता है ये आदमी कि मृत्यु काल में वो भगवान को नहीं, उन रिश्तों को रोता रहता है। तो सबसे बड़ा कष्ट मानव के समक्ष है जीवन और मरण का होना। ये जब आदमी के मिट जाते हैं, कट जाते हैं, तो उसको परम सुख की अनुभूति होती है और उस दुख का निवारण करने वाला भगवान श्रीमन नारायण के अलावा दूसरा और नहीं होता। क्योंकि भगवान शिव जी संसार का वरदान देकर लखपति, करोड़पति, धनपति बना सकते हैं,
मोक्ष नहीं दे सकते। विष्णु है, पालन करते हैं, मोक्ष नहीं देते। ब्रह्मा है, संसार की पैदाइश करते हैं, पर मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष का अधिकारी एक ही है। ऐसा बाबा नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब में उस दुख को दूर करने वाले की विनती कर रहे हैं। दुख भंजन तेरा नाम है, 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 दुख भंजन तेरा नाम है। ये आठों ही पहर आराधे मोए पूरन सतगुर ज्ञान, ये आठों ही पहर
सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, आप लोगों के इस शुभ आगमन पर मेरा शुभ अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज का दिन बहुत ही मंगलमय दिन है। माँ भगवती आदि शक्ति का नवम दिन अर्थात नवमी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का इस भूमंडल पर प्रादुर्भाव आज के ही दिन हुआ, इसलिए रामनवमी भी है, दुर्गा नवमी भी है। और हमारी हिंदू संस्कृति के द्वारा नए संवत्सर का प्रवेश है, यानी प्रतिपदा को नया संवत्सर हमारा शुरू हो गया। अंग्रेजी मत से तो दिसंबर के एंड में हो ही जाता है, पर विक्रमी शब्द जो हमारा राष्ट्रीय है, विक्रम संवत, विक्रमी संवत प्रतिपदा को परिवर्तन हुआ। आज पंचमी है और पंचमी सुखदायक। तो आज के सत्संग के 4 योग इकट्ठे हुए। नववर्ष का आगमन का 5वां दिन, माँ भगवती के नवरात्रों का, सिद्धिदात्री देवी का दिन। कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमात्रेति, षष्ठे कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। नवदुर्गायै प्रकीर्तितः। 9 दुर्गाओं का प्रकीर्तित नाम, 9 देवियों का नाम मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा मार्कंडेय पुराण में। तो आज का दिन उस महामाया आदिशक्ति सिद्धिदात्री का है। और सिद्धाता आश्रम में आप बैठे हुए हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ ये नहीं कि किसी प्रकार की यंत्र मंत्र तंत्रों की सिद्धि दे, वो नहीं। सिद्धिदात्री है कि मन की कामनाओं को सिद्ध नाम पूर्ण करना होता है। सिद्ध नाम पूर्ण का है। मन की कामनाओं को जो पूर्ण करे। अनन्य प्रकार की मुख्य सिद्धि क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध सिद्धि हैं। धन है, धन के द्वारा धर्म है, अपनी मानव की कामना है, उनकी पूर्ति होना है, और अंत में मोक्ष को प्राप्त होना है। ये चतुर्विधि सिद्धि है। 4 ही सिद्धि मानव के लिए, और उन 4 प्रकार की सिद्धियों के लिए वो देने में समर्थ है, सक्षम है। देवियों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। केवल अपन इतना ही मानकर समाज में चलते हैं कि देवी की पूजा कर ली, अर्चना कर ली, मैं काली को मानती हूँ या मानता हूँ, मैं वैष्णो देवी को मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ। सभी देवियाँ हैं, पर ये मान के चलें कि देवियों का स्थान हमारे मानव जीवन के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ज्ञानिना मपि चेतांसी देवी भगवती सा। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि ज्ञानियों के लिए चित्त में जो चेतना पैदा करती है, हर हृदय में चेतना पैदा करती है, ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, वही भगवती कहलाई जाती। देवी शब्द का अर्थ होता है कि दिव्यम जन्मम कर्मम, जिनके दिव्य जन्म हो, जिनका दिव्य कर्म हो और जिनके दिव्य आशीर्वाद हो। और दे, उसका नाम है देवी। और शक्ति, शरीर के अंदर में जो शक्ति है, हमारे शक्ति का संचय है, वो देवी स्वरूप ही है। बिना शक्ति के मानव कुछ नहीं कर पाता। आर्थिक शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं करता।
मानसिक शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाता, शारीरिक शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाता। और तो और जो ये लोहे के पार्ट्स पुर्जे जिनको अपन मशीनरी कहते हैं, उनमें भी लिखते हैं 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर। हॉर्स नाम घोड़े का है, पावर नाम ताकत का है। उस लोहे की कील में भी अगर ताकत नहीं हो तो वो भी अपना काम नहीं कर पाती। मनुष्य के शरीर में देवी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में प्रायः जितने भी अंग हैं वो पुरुषवाची हैं। मुख पुरुषवाची है, दांत, होठ, पेट, ये सब मुख जितने भी हैं ये पुरुषवाची शब्द हैं। सिर्फ उस माई के 5 अंग जो है स्त्रीवाची हमारे शरीर में है। आत्मा स्त्रीवाची है, जिह्वा स्त्रीवाची है, आँख स्त्रीवाची है। तो ये प्रधान 3 जो है हमारे शरीर के अंदर में स्त्रीवाची शब्द हैं, बाकी पुरुषवाची शब्द हैं। और ये 3 ही मानव के लिए नरक, स्वर्ग या दिव्यलोक में पहुंचाने वाले हैं, तीनों ही। क्योंकि जिह्वा के द्वारा अगर आप अपशब्द का प्रयोग करेंगे, कलह का प्रयोग करेंगे, गाली गलौच का प्रयोग करेंगे, नरकगामी बन जाएंगे। यहाँ जिंदे जिंदे भी नरक रहेंगे, क्योंकि लोग जब निकलेंगे तो कहेंगे रे बड़ा दुष्ट आदमी आ रहा, हट जाओ। यहाँ भी नरक भोगेगा आदमी, समाज में भी, और वहाँ भी नरक भोगेगा। ये जिह्वा के द्वारा प्रभु का नाम स्मरण, मधुर वाणी, सत्य प्रिय, अगर ये जिह्वा पर हम धारण कर लें तो साक्षात भगवती का वास मानो आप। आत्मा है ये स्त्रीवाची है, और आत्मा स एव परमात्मा है। आत्मा की जब पवित्रता हो जाती है तो परमात्मा दूर नहीं रहता, उसी आत्मा के अंतर्गत समाहित है, अलग नहीं है। जिह्वा हो गया आँख, ये भी नरक और स्वर्ग की गामनी बन जाती हैं। आँखों को हम कुदृष्टि से किसी को देखेंगे, उनके ऊपर कुदृष्टि डालेंगे, ईर्ष्या की दृष्टि डालेंगे, मद की दृष्टि डालेंगे, मोह की दृष्टि डालेंगे, ये नरक ले जाएगी। ये आँख है। और इन्हीं आँखों से हम संभाव से सबको प्यारमयी दृष्टि से देखें, आशीर्वाद की दृष्टि से देखें, और इन आँखों के द्वारा संतों का दीदार करें, भगवंत का दीदार करें। ये आपके लिए दिव्यलोक वैकुंठ धाम को ले जा सकती है। अब विचार कीजिए कि देवी का कितना बड़ा स्थान हमारे शरीर के अंदर है। दुर्गा सप्तशती के अंदर में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत मार्कंडेय जी ऋषि लिखते हैं, या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो शक्ति हमारे प्रत्येक जीवन मात्र के अंदर में ज्योति स्वरूप है। ये आँखों की ज्योति नहीं, वो ज्योति है जो दिव्य दीदार कराती है, वो ज्योति है जो इस घर से उस घर को देखती है, वो ज्योति है जो दिव्य है। ये ज्योति दिव्य नहीं हो सकती, क्यों? इस ज्योति से हम अच्छा भला बुरा सब कुछ देखते हैं, कहाँ दिव्य हो गई है? परंतु दिव्य ज्योति हृदय के अंतर्गत होती है, भूमंडल पर होती है, प्रकृति मध्यमा, वो देवी का ही स्थान है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, वो देवी पूरे संसार में माता के रूप में संस्थित नाम विराजमान है। भार्या रूपेण संस्थिता, वही संसार के अग्रिम बढ़ाने के लिए भार्या स्वरूप बन जाती है। और वही शक्ति 9 प्रकार के धन, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 निधि स्वयं वही बनती है। 8 सिद्धि 9 निधि, क्योंकि माँ के पास में ही होती हैं और के पास नहीं होती। अब विचार करें कि हनुमान जी महाराज के पास भी हैं ये तो, परंतु हनुमान जी महाराज को दी किसने? असबर दीन जानकी माता, वरदान जानकी माता ने दिया हनुमान जी महाराज को।
अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। उस महामाई जानकी देवी ने ऐसा वरदान हनुमान जी को दे दिया। अगर हम हनुमान जी की तरह से उसके भक्त बन जाएं तो अष्टसिद्धि नवनिधि हमको क्या नहीं दे देगी वो। ऐसा तो है नहीं उनके पास कमी है जो एक को दे दी और बाकी कोटा खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अष्टसिद्धि नवनिधि के स्वरूप में वही है। 9 प्रकार का रत्न है, 9 प्रकार के धन हैं। केवल हम धन एक पैसे को मान बैठे हैं, पर धन 9 प्रकार का है। गज धन, गौधन, वाजी धन, ये धनों में सबका प्रमाण प्राप्त होता है। गौधन है, गज धन है, वाजी धन है। वाजी नाम घोड़े का है। अब घोड़े का प्रचल नहीं तो कारों का हो गया। पहले भी तो घोड़े अपन लाख लाख 1.5 लाख के खरीदते थे रजवाड़ों में, तो कार कौन सी 1000-2000 की आ रही है। वही 8-8, 9-9 लाख के हाथी आते थे, अब हाथी कार आ गई। तो ये भी धनों में है। शांति भी धन है, पुत्र भी धन है, वैभव भी धन है, मान भी धन है, मर्यादा भी धन है। इन सब प्रकार के धनों को देने वाली वो आदि शक्ति महामाया है। मार्कंडेय ऋषि जी तो यहाँ तक फरमान कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा स्वतां कुलं जनः प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। विश्वनाम संसार के अंदर में, या नाम जो इस संसार के अंदर में लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके, अर्थात दिव्य शक्ति श्री का रूप धारण करके मानव के द्वारा सुकृत कर्म कराती है। कौन कराती है? श्री। माँ कई ममता, और ममता किसके लिए? हमारे लिए। हम लोगों की
ममता इतनी उनके हृदय में समाई हुई है कि हमारे लिए वो कोई भी रूप बना लेती है, उनको संकोच ही नहीं होता। हम तो एक शब्द के कहने में झगड़ा कर लें, उन्होंने तो रूप बनाया, हमारी रक्षा के लिए बनाया। अब विचार कीजिए कि इस जीवन के साथ में माँ का कितना मातृ स्नेह है। या श्री स्वयं सुकृति नाम, अच्छे कर्म श्री देवी ही करा सकती है, लक्ष्मी नहीं करा सकती। क्योंकि लक्ष्मी तो आपको क्लब का मेंबर बना देगी। जो सोने का टाइम आपका है वो जगने का बना देगी, जगने का टाइम है वो सोने का बना देगी, अर्थात उल्लू बना देगी। अरे मनुष्य जब जगता है तो उल्लू इस वक्त आंख बंद करके पड़े हुए हैं, और जब आदमी सोता है तो उल्लू जग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी तो उल्लू बना देती है मानव को। एक क्लब के मेंबर से पूर्ति नहीं होती, 2 क्लबों के बन जाते हैं। और एक बार ऐसे मैंने चर्चा सुनी तो हमने कहा भाई उसमें तो ₹2 लगते होंगे मेंबर के, तो हम भी बन जाए। तो कहा जी वो लायरेंस क्लब के 5 लाख रुपए साल है। हद तेरे की, 5 लाख रुपए साल से हमारे भगवान जी की हम सेवा करेंगे, वहां मेंबर में क्या करेंगे। तो इस तरह से 5-5, 10-10 लाख रुपए प्रति वर्ष के मेंबर 3-3 क्लबों के बन जाते हैं। और क्लबों में जाकर के, मैं तो ये शरीर तो नहीं गया, आप लोगों में कोई गए ही होंगे, तो क्लबों में शायद गीता का पाठ नहीं होता है। क्यों, मैंने गीता कभी ये बात सुनी नहीं, कोई ले जाते मैंने देखे नहीं। रामायण भी वहाँ नहीं होती होगी, भागवत भी नहीं होती होगी, भगवान का कीर्तन भी नहीं होता होगा। अब क्या होता है वो तो वो जाने वाले, हमें पता नहीं, पर होता कुछ न कुछ था जब तो जाते हैं। तो लक्ष्मी तो ये काम करा देती है। दूसरे को दुख देने के लिए मनुष्य के पास में वो लक्ष्मी आ जाती है। चला है ना, तो दूसरों को कष्ट देना, हनन करना, शोषण करना, वो लक्ष्मी में गुण आ जाते हैं। किस लक्ष्मी में? केवल लक्ष्मी में। और उल्लू बनाए रहती है, उसको न ज्ञान का पता होता है। पैसा जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहने लगते हैं बाबा जी बेवकूफ़ हैं, जो इस तरह से जंगलों में पड़े रहते हैं, ये कमाना नहीं जानते, ये हराम खोर हैं, और खा के दुनिया का पैसा मोटे हो रहे हैं। ऐसा कहना शुरू कि वो लक्ष्मी कहलवाती है। अगर वो लक्ष्मी उनके पास से चली जाती है, ये नहीं वो लक्ष्मी टिकती हो, बिल्कुल नहीं टिकती। और चले जाने के बाद वही व्यक्ति हजारों संतों की चरण को जबरदस्ती धूल को उठाता। हम कहते रहे नहीं 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 भाई तू अलग हट, फिर भी नहीं महाराज चाहिए तो चरण धूल ली। क्यों रे भाई, उस वक्त कहाँ चली गई थी जब बाबा जी बेवकूफ के बच्चे थे। तो लक्ष्मी अनर्गल काम कराती है, गलत काम कराती है, और जाने के बाद जाती तो है पर उल्लू का पट्ठा के नाम रख करके चली जाती है। अरे समाज यही तो कहेगा मेरे प्रेमियों को उल्लू का पट्ठा था, उस पर संभाली नहीं गई। मेरे पास होती तो मैं ऐसा करता वो करता, उस पर संभाली नहीं गई, ऐसे तो कहते हैं। अब पर इसलिए लक्ष्मी का नाम नहीं लिखा, ये कहा कि या श्री स्वयं। श्री इसलिए कहा कि श्री नारायण के बिना नहीं जा सकती, नारायण उनके साथ होता है, और नारायण साथ होने के बाद वो श्री देवी कुछ उपद्रव बदमाशी नहीं कर सकती। सुकृति नाम, वो तो अच्छे ही काम करवाएगी। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी, केवल तुम्हारे मेरे लिए नहीं, भवनेषु 3 लोक और 14 भुवनों के अंदर में वही लक्ष्मी बन करके भ्रमित घूमती रहती है, भ्रमण करती है। पापात्मनाम कृत धिया हृदयेषु बुद्धि, पापियों के लिए पवित्र आत्मा बना देती है। कौन? श्री देवी। हृदयेषु बुद्धि, उनके हृदय में ज्ञान बुद्धि पैदा कर देती है। ज्ञान बुद्धि क्या कि मैं भगवान श्री नारायण की पत्नी हूं, तू मेरा पति नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने कृपा इसलिए की है कि तू समाज की सेवा कर और मेरे पति नारायण की सेवा कर। तुझे मैंने सेवा के लिए आई हूं तेरे पास में, तेरे भोग के लिए नहीं आई। क्यों? भोग तो मुझसे नारायण ही कर सकते हैं।
या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि। श्रद्धा सताम, श्रद्धावान पुरुष वही हो सकता है जिसके ऊपर श्री देवी की कृपा हो। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक मनुष्य श्रद्धावान नहीं होता, जब तक ज्ञान का प्रभाव उसके हृदय में नहीं होता। श्रद्धा सताम कुलम जनः प्रभवश्य लज्जा, कुल खानदान की लज्जा भी वही श्री देवी रखती है। ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम, अर्थात उस महादेवी के लिए हम नमन करते हैं जो श्री देवी है। और वो श्री देवी अनेकानेक रूपों में परिणित होती है। हमारी बुद्धियों में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मैं शेरा वाली को मानती हूँ, कहते नहीं मैं तो वैष्णो देवी को मानती हूँ, कहते नहीं मैं तो पार्वती को मानती हूँ। झगड़े हो जाते हैं। माँ स्वयं कहती है कि साकई का देवताओं ने पूछा कि आप कितनी हैं, कौन हैं, क्या है, ऐसा प्रश्न किया। कोशी त्वम, मैं बनाकर नहीं बोल रहा, दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती के प्रथम लिखा है कोशी त्वम, ऋग्वेद की ऋचा के अंदर ऋग्वेद लिखा है, ऋग्वेद। पूछा कौन हो, कहने साकई का मैं एक ही हूं, और एम बहुलाश्यायाम, मैं इतनी हूं 33 करोड़ देवता, तुम मुझे अगर गिनने लगो तुम गिन नहीं सको, इतनी भी हूं। क्योंकि प्रत्येक हमारे शरीर के रोम रोमांच में 3 लोक 14 भुवनों के अंदर में ये अनेकानेक रूपों से परिणित हो रही है पूरी। इसलिए देवताओं अहम बहुलाश्यायाम, मैं बहुत हूं। एम ब्रह्मस्वरूपिणी, ब्रह्म कौन, भगवान नारायण, मैं नारायण स्वरूपिणी भी हूँ, क्योंकि नारायणी की मैं प्रथम शक्ति नारायणी हूँ। तभी तो लिखा नारायणी नमोस्तुते, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं वो नारायणी हूँ क्योंकि भगवान नारायण भी मेरे बिना एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि जब वैभव नहीं होगा, श्रीदेवी मैं नहीं रहूँगी तो सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मस्वरूपिणी, मैं ब्रह्मस्वरूपिणी भी हूँ। आनंदम आनंदोहम, संसार में आनंद तो है पर मैं परम आनंद को देने वाली हूँ, इसलिए मेरा नाम आनंदी भी है। देवी क्यों है कि मैं दिव्य शक्ति धारण करके और दिव्य वरदान लोगों को देती हूँ, इसलिए मेरा नाम देवी है। भगवती क्यों है कि मैं 6 प्रकार के ऐश्वर्य, भगनाम ऐश्वर्य का है, 6 ऐश्वर्य होते हैं, मैं 6 ऐश्वर्यवान हूँ, अर्थात मेरे साधक को 6 प्रकार का ऐश्वर्य दे देती हूँ, इसलिए लोग मुझे भगवती कहते हैं। दुर्गा क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं देवता, दुर्गा क्यों कहते हैं? तो माँ कहती है कि दुर्गा मेरा नाम इसलिए है, मार्कंडे जी लिख रहे हैं, माँ कह रही है मेरा नाम दुर्गा क्यों है? दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा, दुर्गा निहंत्रिणी, दुर्गा दुर्गति नाशनी, मैं दुर्गतियों का नाश कर देती हूँ, और जो कोई भी नहीं कर सकता दुर्गम काम को करती हूँ, इसलिए मेरा नाम दुर्गा है। जो काम ब्रह्मा नहीं कर पाते, विष्णु नहीं कर पाते, शिव नहीं कर पाते, इंद्र नहीं कर पाते, तो माँ का आह्वान करते हैं सभी मिलकर के। और जैसे शुंभ निशुंभ को मारना है वो कोई नहीं मार सकता, मधुकैटभ को मारना है कोई नहीं मार सकता था, तो दुर्गम कामों को मैं करती हूँ, इसलिए मेरा नाम दुर्गा है। सिंह पर मैं सवारी करके उन दैत्यों का समन करती हूँ, इसलिए मेरा नाम सिंहवाहिनी है। और कि हमारे शरीर के एक एक अंग के रोम रोम के अंदर में इस महाशक्ति का वास है, यानी ये न केना प्रकारेण ये शरीर के अंदर में निवास करती है। परिवार में पुत्री बन करके, पत्नी बन करके, माँ बन करके, धन बन करके, अन्नपूर्णा भी तो मैं ही हूँ, वो कहती है अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकरः प्राणवल्लभे अभिरक्षन्तु माम देवी भिक्षाम देहि पार्वती। अन्नपूर्णा मैं ही हूँ,
मुझे पार्वती भी कहते हैं, अन्नपूर्णा भी कहते हैं, दोनों ही मेरे नाम हैं। तो अन्न के बिना तो शरीर नहीं रहेगा। अब बताइए हमारा और माँ का कितना बड़ा संबंध हो गया कि अन्न स्वरूपा वो ही है, और जब अन्न हमको नहीं मिले तो श्री हरिओम तत्सत हो जाएगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाएगा। तो उन्हीं महाशक्ति हर जगह पर समाई हुई है, इसलिए हमारे जीवन में शक्ति उपासना करना अनिवार्य है। बहुत से गुरु कहते हैं तो केवल मुझे मान, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि शक्ति अपनी जगह पर शक्ति है, उसके लिए कैसे कह देंगे कि तू पूजा मत कर, अवश्य करो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, देव उपासना तो देवों की उपासना अवश्य कर, पर उनका बन के मत रहे, उनसे मांग मत कर, उपासना कर। माँ की उपासना करना हमारा फर्ज है, वो करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जिस रूप में आप करें उस रूप में करें, काली के रूप में करें, सरस्वती के रूप में करें, या लक्ष्मी के रूप में करें, या जैसा आपका मन है उस रूप में करें, पर शक्ति पूजा अनिवार्य है। उसमें कोई हमारा विरोध नहीं कि तुम अमुक को ही मानो, ऐसा विरोध नहीं है। जिसको जो भाग गया, लक्ष्मी देवी से हम प्रार्थना करें, काली की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, और की जिसकी भी करें। और वैसे जो आपके मन में जो रूप भागे हैं उनकी आप पूजा करें, पर करें जरूर, क्योंकि शक्ति की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 बच्चे लड़ते हैं तो ये ऐसा ही कहते हैं, तेरे अंदर शक्ति है तो आजा मेरे सामने। वहाँ भी शक्ति की जरूरत, लड़ाई में भी, कमाने में भी शक्ति की जरूरत, और बात करने में भी शक्ति की जरूरत। तो शक्ति हमारे प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में समाहित है, तो ये पूजा इनकी बहुत अनिवार्य है। और ये आप लोगों का देखिए कितना पवित्र दिन है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें क्या 5 चीज़ें मिल गई। नवरात्रों का महासिद्धिदात्री का दिन भी मिल गया। क्या उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं। ये अपन गुणगान ही, उनका नाम लेना गुणगान है। क्या हमसे खुश नहीं होगी? अवश्य होगी, कि हम उसके लिए आए हैं इसलिए होगी। हम उसका गुणगान सुन रहे हैं इसलिए होगी, उसका नाम की व्याख्या कर रहे हैं इसलिए होगी, अवश्य हमसे खुश होगी। तो नवरात्राओं में, नवरात्र अगर ने भी किए जाए तो शुरू का और आखिरी के 2 तो हम लोगों को करने ही चाहिए। और बहुत बड़े विधि विधान से नहीं करें तो माँ को नमस्कार करने में तो हमारा कुछ लगता नहीं है। अरे मत अगरबत्ती जोड़ो, मत धूप जोड़ो, मत और कुछ जोड़ो, तुम्हारी मर्जी है, खूब सजाओ, पर नमस्कार करने में तो कोई हर्ज नहीं आती। मेरा ख्याल कोई खर्चा नहीं लगता। अगर हृदय से आदमी नमन कर ले देव को, वो नमस्कार में खुश हो जाते। और जिसमें माँ तो परम दयालु है। शंकराचार्य ने सोहंग मत चलाया, ब्रह्मोस्मि कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा। और उसका समय पूरा जब होने लगा तो गंगा के किनारे पर वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। यही गर्मियों के दिन थे, मई जून में। उनको प्यास लगी और प्यास के साथ उनको डिसेंट्री हो गई, लूज मोशन, शंकराचार्य को। अब वो आगे पानी पीने तक को नहीं सरक पाए, अर्थात बेहोश होकर के गिर गए प्यास से तृषित होकर। ये माँ डगमगाती गई, लकड़ी हिलाती हिलाती। उन्होंने कहा अरे कौन है तू? बोल नहीं पाए, उन्होंने होठ हिलाए। शंकर, अरे तू वही शंकर है ब्रह्मोस्मि वाला, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला, तू वही है क्या? अरे तू जब ब्रह्मोस्मि है तो यहाँ तो गंगा किनारा 10 कदम दूर रह गया है, पानी क्यों नहीं पी लेता है भाई जाकर के? ब्रह्मोस्मि में तो बड़ी ताकत होती है। तब शंकराचार्य जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर आप पढ़ेंगे, क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना जो एंड में आखिरी में लिखी गई है, तो कहते हैं पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवै संति सरलः परम तेषाम मध्ये विरल तरलोयम तव सुतः मदीयोयं त्यागः समुचित मिदम नो तव शिवे कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये शंकराचार्य जी ने लिखा, शंकराचार्य विरचित है। कहते हैं माँ, इस संसार में आपके बहुत बेटे हैं,
आप क्योंकि जन्मी हो, पर आपका हृदय सरल होता है, उनमें एक मैं भी हूँ। अरे लाग नालाग जो भी रहा, पर हूँ तो हूँ आपका बेटा। मत समय पात की नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माँ, मेरे मुकाबले का संसार में कोई और पापी नहीं है, ये शंकराचार्य जी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। मत समय पात की नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं, और पापों को क्षमा करने के लिए आप जैसी कोई और नहीं है। शंकर तू पापी कैसे है जानता है? बोला हाँ, ब्रह्मोस में मैंने कहा, जबकि ये सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम कहा, जगन मिथ्या कहा, जबकि ये गलत कहा मैंने। क्यों? कि जब ब्रह्म सत्य है तो उसकी ये जो रचना है ये भी सत्य होती है। झूठे की रचना झूठी, सच्चे की सच्ची, ये भी मैंने गलत कहा, तो पापी हो। मत समय पात की नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे महादेवी ऐसा जान करके यथा योग्यम तथा कुरु। मेरा मुंह ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूं मुझे मोक्ष दे दे, क्यों मैंने वो काम ही नहीं किया। पर जैसी तेरी मर्जी है वैसा कर दे। शंकर के साथ माँ ने साकार रूप धारण करके आशीर्वचन दिया, शंकराचार्य ठीक हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बोलो माँ, हाँ शंकर, मुझे यही कहना था कि तूने ब्रह्मोस्मि कहा और मेरे नाम को मेट दिया, जबकि तुझे ये पता है कि मेरे बिना ये संसार नहीं चल पाता। शिव में इकार में हूँ, अगर मैं ई शब्द निकल जाए मेरा शिव में से तो शव रह जाता है, और शव नाम है मुर्दे का। विष्णु में से उकार शब्द को निकाल दे तो विष्णु रह जाता है, विष्णु नाम मौत का है। ब्रह्मा में से आकार को निकाल दे तो ब्रह्म रह जाता है, जिसका कोई आकृति नहीं होती, निराकार हो जाता है। तो तेने मेरे नाम को मेट दिया, जबकि संसार को चलाने में मेरा सर्वप्रथम हाथ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्रेमियों कि शंकराचार्य को भी ये स्वीकार करना पड़ा। बाबा नानक साहिब जी ने लिखा, आति भगवती सुमेर के, भगवती देवी का स्मरण उन्होंने भी आदि में किया, यानी सर्वप्रथम किया। दसम पातशाही ने महाकाली की उपासना की, चंडीवार लिखा उन्होंने, उसका नाम है चंडीवार। तो ये शक्ति की उपासना हम लोगों को अनिवार्य है। और आज तो आपकी उपासना में ऐसा कहूँगा, अत्योशक्ति शब्द नहीं बोलता, शायद मेरे मन में आया जो ही बोलता हूँ, अत्योशक्ति तो नहीं बोलता। आज का दिन पर तो माँ हम पर बहुत ही प्रसन्न है। सिद्धदाता आश्रम के अंदर सिद्धिदात्री का दिन होना, और उसी दिन आपके एतवार का सत्संग होना, इससे महानता और क्या होगा। तो मैं तो ये मानता हूँ प्रेमियों कि हमारे ऊपर उस माँ की कृपा थी या नहीं मैं नहीं कह पाता, पर आज से हो गई। क्यों इतने सुयोग बना दिए, इतने सुंदर योग। नया वर्ष विक्रमी संमत 2055-54 से 55 संमत का असर का जो है पंचम दिन श्रेष्ठ माना गया। तो वर्ष का पंचम दिन और सिद्धिदात्री का दिन, और सिद्धिदात्री के अलावा श्री भगवान रामचंद्र जी का दिन, रामनवमी आज। कितना बढ़िया दिन है ये। तो मैं ये मानता हूँ कि उस माँ आदि शक्ति भगवती की कृपा हमारे ऊपर अब पूर्ण रूप से हो चुकी है। और मैं भी बहुत दिन से यही चाहता था कि मेरे प्रेमियों के ऊपर उस आदि शक्ति की कृपा हो, ताकि वो अन्न से, धन से, वचन से, कर्म से, शरीर से, चित्त से, आत्मा से पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त होकर के परमात्मा की सेवा करें, समाज की सेवा करें, स्वयं बच्चों की सेवा करें या अपनी सेवा करें। पर हम समर्थ होंगे तो ही कर सकते हैं। ऐसी लालसा मेरे प्रेमियों शायद आप लोगों ने अब से पहले बहुत बार सुनी होगी कि मेरी एक ये इच्छा है, वो माँ या वो मालिक, वो मेरा बाबा, वो मेरा भगवान कब पूरी करेगा ये तो वही जाने। पर ऐसी मेरी शुभकामना रही। आज मुझे बहुत बड़ी उम्मीद हो गई कि इतने योग, इतने सुयोग इकट्ठे मिले, आप लोगों का समागम हुआ, तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी पूर्ण कृपा हो रही है। और अब वो दिन थोड़े दूर नहीं है जो मैं चाहता हूँ कि सब मेरे प्रेमी पूर्ण खुशी को प्राप्त हों, अन्न से, धन से, वैभव से। ये मेरी आंतरिक इच्छा शुरू से रही है
और ये इच्छा मेरी रहती ही रहेगी, क्योंकि मैं जरा असंतोषी हूँ। लखपति आप लोग बनने के बाद फिर तो मेरी इच्छा बनी रहेगी, इनको जो है कम से कम 1.25 लाख तो कर ही दो। 1.25 लाख के बाद में 1.5 लाख कर दो, 1.5 से 2, 5 करोड़ तक तो मैं चाहता हूँ होते ही हो रहे। तो मेरे प्रेमियों, महाशक्ति की उपासना करना अनन्य धर्मों में अनन्य प्रपंचों कहते हैं, ढोंग कहते हैं, पर मेरा मानना है प्रेमियों कि शक्ति की उपासना जिस रूप में आप कर रहे हैं वो अवश्य ही करते रहें। इसकी कृपा से हमें भौतिकवाद के सुख ही नहीं अपितु हमें मोक्ष भी मिलती है। जो एक श्री देवी ऐसी है जो मोक्ष का भागी हमको बनाती है, अर्थात मोक्ष देने का अधिकारी बना देती है या जबरदस्ती मोक्ष दिलवा देती है। क्यों कि भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, कोई साधारण है क्या ये? अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी होने के नाते मोक्ष का अधिकारी जिसको चाहती है उसको जबरदस्ती बना देती है। क्योंकि माँ में ममता होती है, भगवान में ममता नहीं है। भगवान तो कानून से बंधे हुए हैं, बोले तैने ऐसा किया ऐसा भोग, मैं क्या करूँ? तैने पाप किए नरक में जा, मैं इसमें तेरी रक्षा क्या करूँगा? और माँ में ममता होती है, पापी तापी हत्यारा जैसा भी हो उसको अपना जब बना लेती है तो उसको कभी भी नरक में नहीं जाने देती। अरे ममता तो आप देखते हैं ना, आपकी ममता, ये तो बैठी हुई है सब ममतामयी माँ बैठी है सब। ये बच्चा जो है पड़ोस के बच्चे को पीट के आ जाता है, अपने बच्चे को पीछे कर लेती है। अजी मेरा बच्चा तो वहाँ था ही नहीं आज, मेरा बच्चा तो ननाल गया है, आज यहाँ है ही नहीं, वो तो स्कूल चला गया, पीछे खड़ा कर रखा है या कमरे में बंद कर रहा है, पता है उसको कमरे में बंद है मेरा लड़का। जब पड़ोसन आ जाती कहती है उसको पता हो वो कमरे में, वो देख खोल कमरा, आ गया होगा कहीं से घूम फिर के। अब तो ऐसा है कि इसने जो कुछ कर दिया सो कर दिया, तू 5 मेरे मार ले भाई, मेरे बच्चे से मत ले। कितनी ममता है, विचार कीजिए। तो उस महामाया आदि शक्ति की क्या ममता हमसे कम होगी? अरे हमारी नॉर्मल मानव की ममता इतनी है माँ की, तो उस जगत जननी माँ की ममता कितनी भारी हमारे साथ होगी। हम उसको पहचान नहीं पाए, हमने उसको भाव से कभी स्मरण नहीं किया, कभी भाव से पूजा नहीं। तो भाव युक्त पूजा करें, और मेरा मंगलमय आशीर्वचन तो है ही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। जब मैं हृदय से या आत्मा से ही आप लोगों की इच्छा माँ से कहता रहता हूँ। द्वितीय दिन रामनवमी का है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में चैत्र शुक्ला नवमी को ही हुआ, वही दिन है आज। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हमारे लिए ही हुआ। उनका यहाँ क्या काम था ये बताइए? अगर कोई कह दे वो जनक जी की लड़की सीता से ब्याह करने आया तो लक्ष्मी तो वहाँ उनके पास है ही है, वो लक्ष्मी सीता बन के आई और कोई गैर तो थी नहीं। या वो उनको अपने लिए क्या काम था बताइए? अगर अपने लिए काम होता ऐशो आराम को आए तो जंगलों में कांटों में पदत्राण भी जिनके अंदर खड़ाऊ भी नहीं थी, बिना खड़ाऊ नंगे पैर चले, कोई वस्त्र नहीं कि वलकल वस्त्रों का प्रमाण मिलता है। केके ने ऐसा ही कहा कि मुझे वरदान दो 14 वर्ष राम वनवासी। बोल ठीक है, पर इसमें शर्त है तापस भेष विशेष उदासी। 14 साल रहेगा ये राम जंगलों में, पर तपस्या भेष रखेगा, तापस भेष विशेष उदासी। विशेष उदासी उसे कहते हैं कि जो पात्र में न खाए, पैरों में कुछ नहीं पहने, अलंकार नहीं पहले, खुशी नहीं मनाए, उदासीन रहे। तापस भेष विशेष उदासी। तो भगवान श्री राम हमारे लिए ही आए थे, हमारे लिए मतलब हम मानव के लिए ही आए थे। कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, अंशन सहित धरहि अवतारा। मैं अंशों के सहित अवतरित होता हूँ। क्यों होता हूँ? उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए होता हूँ, मानव को उत्थान करने के लिए होता हूँ, संत समागम को सुख देने के लिए होता हूँ, और मनुष्य के हर प्रत्येक दुख दर्दों को मिटाने के लिए आता हूँ। भगवान श्री राम भी आपकी हमारी रक्षा के लिए ही आए। भगवान राम कोई अलग नहीं है, वो भगवान नारायण ही तो राम हैं।
कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया तो भगवान नारायण ने दर्शन दिए, कहा कि बरम्ब्रू ही वरदान मांगो ऋषि। उनका मेरी पत्नी पहले मांगेगी। उनके पास गए कि आप मांगिए। उनके मुझे तो तुम जैसा बेटा चाहिए। ऋषि पत्नी मुझ जैसा तो मैं ही हूं और दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे भगवान के वाक्य रामायण में, मुझ जैसा तो मैं ही हूं। आज हमने 1 लाख भगवान बना लिए, 1 लाख हमने संप्रदाय चला दी, नहीं अनन्य संप्रदाय का अलग भगवान कर दिया, जबकि भगवान कहते हैं कि मैं तो एक ही हूं, दूसरा हूं नहीं। परंतु तेरे लिए मैं अवश्य रूप धारण करके आऊंगा और मेरा नाम राम होगा। राम क्यों? योग नाम हृदय रमनते स एव रामः। जो योगियों के हृदय में सदा रमन करने वाले नारायण ही राम है और गैर कुछ। तो भगवान राम का प्रादुर्भाव हम लोगों की रक्षा के लिए हुआ। हम लोगों के लिए उन्होंने कितने कितने कष्ट भोगे, हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। इतना सा ही विचार हम लोगों को कर लेना है, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा लंबा चौड़ा सत्संग नहीं दे रहा। उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया, एक बार ये आप विचार करें। अगर वो अपने ऐशो आराम के लिए आए तो 14 साल जंगलों में क्यों घूमे? अगर वो अपने लिए आए तो राज्य पर नहीं बैठे, वो चटाई पर बैठते थे। चटाई पर सोने का प्रमाण मिलता है। हमारे लिए आए तो परम प्रिय अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया उन्होंने? इससे साबित होता है वो अपने लिए नहीं आए, हमारे लिए आए। और जो जो हमने कहा उस भगवान, उस ब्रह्म ने वही स्वीकार भी किया। तो उन्होंने हमारे जनजीवन के साथ में कितने किए हैं, इस पर एक बार विचार जरूर डाल लेना आप लोग कि भाई उन्होंने हमारे साथ ये किया। बुराई की हो तो बुराई भी डाल लेना मन में। और उन्होंने अपनी मर्यादा हम लोगों के लिए क्या क्या बनाई, ये भी विचार कर लो। और ये विचार करके ये कर लो, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर उनके लिए नहीं कर रहे तो फिर अपन गलती कर रहे हैं, अच्छा ही तो नहीं कर रहे, फिर गलती कर रहे हैं। उस गलती का सुधार कर लो। माँ के लिए मैंने इसलिए आपको प्रकाश डाला कि हमारी आँखों की ज्योति, जिह्वा प्रधान चीज बोली, ये मुख्य अंग माँ के ही हैं। आत्मा है, आँखें हैं, जिह्वा है। और ये नित्य प्रति ये जिह्वा हमें धन कमा कर दे रही है। अगर जिह्वा नहीं हो तो कैसे धन कमाओगे भाई, ये बताओ। सौदा भी नहीं होगा, फोन भी करोगे तो वो जिह्वा की जरूरत तो है ना। इस जिह्वा के द्वारा हम विद्या पढ़ते हैं, प्रभु का गुणगान भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, लड़ाई भी करते हैं, गाली भी देते, सभी काम तो कर रहे हैं इसके साथ से। आत्मा के लिए, यदि मेरी आत्मा खुश हो गई तो आत्मा के लिए तो वो माँ हमारे प्रत्येक शरीर का संचालन कर रही है। किराया हमसे मांगती नहीं, टैक्स हमारे। अवश्य ध्यान श्री देवी के रूप में करो, चाहे काली के रूप में करो, चाहे लक्ष्मी के रूप में करो, चाहे सरस्वती के रूप में करो, चाहे वैष्णो देवी नाम से करो, चाहे ज्वाला, चिंतपूर्णी, हिंगलाज किसी नाम से करो, वो उसी के रूप हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं है हमारा। अवश्य करो, पर तामसी देवी का मत करो, कि तामसी देवी हमें क्रोध दिलाएगी, समाज में लड़ाई करेंगे, दंगे करेंगे, पिशाच करेंगे और काम करेंगे। इसलिए सात्विकी देवियों की उपासना अवश्य कीजिए कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं। और अब रोज रोज प्राणवायु, ये श्वास निकल रहा है तो सुदर्शन बोल रहा है, नहीं श्वास बंद हो जाए तो कहाँ बोलेगा ये। पूरा संसार का संचालन वही कर रही है और उसके लिए हम देखते ही नहीं हैं। भगवान श्री राम ने हमारे समाज में मर्यादा को कायम किया, मानवता को कायम किया, दैत्यों का संहार किया और हमारे लिए कष्ट पाए, और उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। करने का भाव मेरा यही है मेरे प्रेमियों, उनको नमन हृदय से कर लें। उनको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उनका कीर्तन, उनका नमन कर लें। और नव संवत्सर विक्रमीय संवत 2055 भी ये लागू है। ये सम्मत आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत कल्याणमय हो, सुख लिए हुए हो, आनंददायक हो। तो इतने के बाद में कुछ पेपर भी हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो वो भी कह दें ताकि
कुछ लोगियों के, कुछ प्रेमियों के प्रश्न आए हैं क्या? बोलिए, इतना लेट मत करिए, समय की बर्बादी बहुत बड़ी बर्बादी है। मुझे एक घड़ी प्रदान की बात याद है कि ऊपर रखी हुई है, उस घड़ी के ऊपर 100 का नोट था भीतर। हमने कहा रे भले आदमी, तू हमें नोट दे रहा है या घड़ी दे रहा है? बोलो महाराज जी ये घड़ी है। तो मैंने ये नोट फिर क्यों दे रहा है साथ में? बोलो महाराज जी ये इस बात की प्रतीक है। मुझे उपदेश दे रहा, सच्चाई उपदेश था, मेरा गुरु ही रो रहा है कि ये इस बात का उपदेश है महाराज, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, ये 100 का नोट इसके लिए कुछ नहीं है। 1 मिनट की बर्बादी 100 के नोट से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए महेंद्र जी, समय की बर्बादी बड़ी महत्वपूर्ण है। करोड़ रुपए आ सकते, समय नहीं आएगा। एक चौपाई आई है किन्हीं प्रेमी की कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी। पहली बात तो चौपाई गलती लिखी है, सही नहीं है। ऐसा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई में गोस्वामी श्री तुलसीदास ने 4 दिन चीज़ों तो ठीक हैं, पर नारी के विषय में यह ऐसा क्यों कह गए? जबकि भारतवर्ष में तो कहते हैं कि जहाँ नारी की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे मालूम है। तो आप लिखा है कि नारी का तो हमारे राष्ट्र में सदा से सम्मान होता है। कृपा शंका का समाधान करें। अनिल कुमार, अनिल कुमार जी, आपने, मेरा मानना है कि शायद ये दुनिया की सुनी सुनाई बात कर ली, या वो हास्य कवि है कौन सा, सुरेंद्र शर्मा, उसकी बात सुन ली शायद टेलीविज़न पर। हाँ, कि 3 चीज़ तो थे हो, एक मैं तो एक हूँ, ऐसा कुछ सुन लिया। ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी 5 चीज लिखी। ढोल तो आप जानते ही हैं कि ढोल बिना डंडे के पीटे हुए बज नहीं सकता। शंख में जब तक फूंक नहीं देंगे, जब तक आवाज नहीं आएगी। और गंवार कहते हैं पढ़ा लिखा हो और फिर मानता नहीं हो, या अपने गंवार का अर्थ है गो यार, गो, गो का मतलब है कि अपना काम हुआ और गो। वो बिना ताड़ना के बिना नहीं सुधरता। शूद्र जाति नहीं है, शूद्र बुद्धि होती है। जाति का यहाँ लगाया दिया गया है, या आप लोग जाति मानते हैं, ये तुलसीदास जी का अपमान करना है। जो अर्थ नहीं जानता इस चौपाई को न लिखे, क्योंकि इसमें तुलसीदास जी का अपमान है। तुलसीदास जी ने लिखा है शूद्र एक मैं हूँ, आप गुरु मानते हैं, सन्यासी मानते हैं, बाबा जी मानते हैं, मेरी बुद्धि शूद्र हो। शूद्र नाम कहते हैं छोटे को, खराब को। जिसकी खराब बुद्धि हो वो राजा ही क्यों न हो, वो शूद्र है। जाति तो अपना अपना कार्य में लगी हुई है। जाति के लिए तो विवरण जब दिया जाता कि इसके अगली और पिछली चौपाई को आप पढ़िए, क्यों ये उस वक्त में कहा। इस विषय को देखिए किस टाइम का, वहाँ जाति का विवरण बिल्कुल नहीं लिखा गया है। न 10 चौपाई आगे तक जाति लिखी, न 10 चौपाई पीछे तक जाति लिखी। फिर यहाँ जातिवाद क्यों लाते हो इस चौपाई में? शूद्र नाम कहते हैं तुच्छ बुद्धि वाला, निम्न बुद्धि वाला, खराब बुद्धि वाला। जिसकी बुद्धि विकार युक्त है, खराब है, समाज में प्रदूषण फैलाता है, समाज के अंदर में कुरीतियाँ फैलाता है, वो है शूद्र। और पशु, पशु कहते हैं, पशु को आप जानते हैं, पशु पशु ही होता है। क्या पशु के लिए आप रात दिन लठ मारते हो? परंतु पशु वो है जो पशुता के काम करे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 4 हैं। ताड़न ये चतुर्थ शब्द लिखा है, इसमें 5 हैं, चौपाई में 4 आते हैं। ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, ये चतुर्थ ताड़ना के अधिकारी हैं। पशु नारी, पशु के समान स्वच्छंद विचार वाली, पशु के समान कर्म करने वाली, पशु के तुल्य, वो ताड़ना के बिना शोभा नहीं देती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी की पूजा होती है, पशु की पूजा नहीं होती। अर्थात पशु वृत्ति वाली, स्वतंत्र, स्वच्छंद,
जो परमात्मा समाज को आदि आदि को बहिष्कृत करने वाली ऐसी स्वच्छंद नारी पशु के तुल्य हो जाए, वो ताड़ना की अधिकारी है। इसलिए मेरे प्रेमी अनिल कुमार, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। क्यों, जब ऐसे स्वतंत्र, आगे ये भी तो लिख रहे हैं कि जिम स्वतंत्र अधिक वृष्टि जिम फूट कियारी, जिम स्वतंत्र हो ही बिगड़े ही नारी। अर्थात पशु के तुल्य व्यवहार करने वाली अगर नारी है वो ताड़ना के योग्य है। और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, घर की कुल वधू को बिल्कुल लक्ष्मी के तुल्य मानना, ये हमारा शास्त्र स्वीकार करता है। पर किसको मानना? जो नारी है। और जो पशु नारी है उसका क्या करेंगे भाई, आप लोग कह दो। अरे एक आदमी बोल दो आप ही, भाई मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाते हो, आप भी बोल दो। जो पशु नारी है उसका क्या करेंगे बताइए आप। हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, जिससे इनका जो है बहुमत में सिद्ध हो जाए कि भाई बेटी ये बताओ, पशु नारी हो यानी नारी और पशुता का व्यवहार करती हो, उसका क्या किया जाए? जो पशु तुल्य न समझती है, न समाज को देखती है, न अच्छे को देखती है, न पड़ोसी को देखती है, न बुरे को देखती है, और पशु के तुल्य कलह वातावरण फैला देती है, क्या उसकी आरती उतारे हैं? बोलिए, उसको लक्ष्मी स्वरूपा माने? वो ताड़ना के अधिकारी है, वो जो इसमें नाम लिख दिया है वो। बाकी नारी के लिए कहीं उन्होंने नहीं उछाला है। नारी की तो वंदना की है उन्होंने, सीता माँ के परमोपासक थे ये लोग। कुछ ने कह दिया कि नारी की आलोचना की है। इसलिए मेरे भाई, आपने सुना सुनाया ये लिख दिया है, अर्थ इसका यह है जो मैं कर रहा हूँ। और कोई इस अर्थ पर अगर शंका करना चाहे तो मेरे प्रेमी, तो घर का मामला अपना ये थोड़ा है जी साहब मेरी आपने कैसे क्यों पूछ लिया मेरे आचार्यों, आप पूछ सकते हैं किसी को शंका हो तो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये लाख करोड़ अरब बार सत्य है कि जहाँ स्त्रियों का सत्कार होता है वहाँ देवता आते हैं। हम लोग गुरु लोग भी वहीं जाते हैं। जिस घर में कलह होती है हम कभी नहीं जाते। ऐसा भी हम गद्दी पे भी कह देते हैं। हम कहते हैं भाई हम तो उस घर में पहुँचते हैं जहाँ घर में शांति हो, स्त्रियों का सम्मान होता हो, स्त्रियों का आदर होता हो, वहाँ पहुँचते हैं हम लोग। और ये झूठ भी नहीं बोल रहे, इतने बड़े पद पर बैठकर झूठ भी नहीं बोलते। उस घर पर हम रोज रोज नहीं तो हमारी ऐसी एक नियम या कसम है कि हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार जरूर पहुंचते हैं निश्चित। तो मैं इस बात को तो साबित कर सकता हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान सत्कार है, आपसी प्यार है, वहाँ पर हफ्ते महीने में 4 बार हम कसम उठा सकते हैं, भगवान के सामने हम पहुँचते हैं। और जिन घरों में कलह है, अशांति, वहाँ नहीं जाते। बड़ी सीधी सी बात है। क्योंकि भाई आपस में दोनों लड़ रहे हैं, बोलो हम तो दोनों कल शाम को लड़ लेंगे, आया है इसको पीट लो पहले। अरे भाई हमारे राजस्थान, मेरे गांव की बात बता रहा हूँ मैं, असत्य भी नहीं बोल रहा आपको हंसाने के लिए। सत्य है, हमारे चौबे का परिवार था, 2 चौबन जो है दौरानी जेठानी लड़ती थी। मेरे गांव की बात है, मैं जिंदा था, यानी अब मरी है वो, मैं जिंदा था। वो दोनों लड़ती, कोई बचाने के लिए मोहल्ले वाली जाती तो वो कहती, बोलो देख दौरानी जी, बोले हाँ जेठानी जी, बोले तुम हम तो पीछे लड़ लेंगे, बचाने वाली इसको पीट लो पहले। तो वो दोनों मिलकर के उसको पीटती थी। सच्चाई में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई में पीटती थी उसको। और जब उसको अधमरी करके छोड़ देती, बोले हम तो हमारा अपना घर का मसला है, लड़ेंगे, पहले तुम क्यों आए थे? तो हम तो इस बात के डर से नहीं जाते हैं भाई जहाँ कलह है। तो पशु नारी यानी स्त्रियों के लिए श्रृंगार लज्जा है, स्त्रियों का भूषण शांति है, स्त्रियों का भूषण, भूषण नाम श्रृंगार, आभूषण, लज्जा, शांति, प्रिय, मधुरता, ये उनका श्रृंगार है। इस श्रृंगार से युक्त जो बहन बेटी हैं वो साकार लक्ष्मी स्वरूप हैं, अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। और उनका क्या करे, जो नित्य प्रतिदिन में 3 टाइम भोजन तो खिलाती है पर 100 बार लड़ती हैं। खिलाती 3 बार हैं और लड़ती 100 बार, यार 33 गुना ज़्यादा लड़ लेती है। उनका क्या करे भाई। इसलिए पशु के तुल्य व्यवहार करने वाली स्त्री ताड़ना के योग्य है, ऐसा इसका हिंदी अर्थ है। कोई इस पे चैलेंज करे तो अब भी बोल सकता है या कभी भी आ सकता है। नहीं, ये तो बहुत ही टिपिकल करके है ही नहीं, फिर से लेकर के फिर बनाई गई है, तो कोई चीज़। पूज्य गुरु जी, सदियों से मनुष्य का प्रयास रहा है कि यह अपने ही स्वरूप समरूप एक मनुष्य की सृष्टि कर सके।
अभी कुछ समय पूर्व इसी संदर्भ में विश्व के वैज्ञानिकों ने 2 स्वरूप भेड़ों की सृष्टि करने में सफलता प्राप्त की, और वही वैज्ञानिक इस बात का दावा करते हैं कि आने वाले सदियों में मानव जाति पर भी इस तकनीक, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, का प्रयोग सफलतापूर्वक हो सकेगा। अब कुछ प्रश्न ऐसे उठते हैं कि यह क्या संभव है? क्या यह वैज्ञानिक हमारे जन्मांतर से चले आ रहे हैं? विश्वासों एवं हमारे प्राचीन वेदों पुराणों आदि की गलत साबित कर रहे हैं, अस्तित्व को नाकार देते हैं? अगर यह संभव है, क्या मानव के लिए हितकारी होगा? इससे समस्त विश्व का प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्रेमी, मैंने इसको, हमारे महेंद्र शर्मा तो कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं लिखा है, पर बहुत बड़ी बात लिखी है। क्यों? महेंद्र शर्मा तो कह देते कुछ नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रेमी, वैज्ञानिक शुरू से ही होता चला आया है। अगर विज्ञान शुरू से नहीं होता तो इस शरीर के अंदर में वेंटिलेशन इतने बढ़िया दिए कैसे दिए जाते? और इस शरीर के अंदर में 75% पानी भरा हुआ है, पर टपकता नजर नहीं आता। अरे बाथरूम वगैरह जाते तो बॉल खुलता है तो जाते हैं ना, बाकी पानी बाहर से तो नहीं निकलता, बरसता तो नहीं। कितनी बढ़िया जो है सृष्टि की रचना की है। डॉक्टरों के साथ में जाए तो बोले किडनी कैसी उसकी बनावट बनाई है, हर चीज़ को छांट देती है। पैंक्रियाज क्रिया जो है शुगर को छांट देती है। आते हैं भोजन को, तो साइंस तो पहले भी थी और ये रहेगी, ये मिटती नहीं है। रही उन्होंने भेड़ों की भेड़ बना देनी है तो ये मनुष्य के मनुष्य बना देंगे। मेरे प्रेम में एक बात याद आ गई। एक छोटा सा बच्चा था और अपनी माँ से कहने लगा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं साधु और ब्राह्मण ही मारूंगा। छोटा सा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा साधु ब्राह्मण मारूंगा। जो ऐसे कह, जब माँ ने कहा, बोलो बेटा तू बड़ा ही नहीं होना। तो ये सृष्टि का तो भगवान परम ब्रह्म पिता के, अर्थात उनके निर्माण करने के लिए ब्रह्मा को बनाया है। ये सृष्टि ब्रह्मा की है और वैज्ञानिक या साइंस इसको पैदा नहीं कर सकती। अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो अवश्य है, करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो तो ये भी कहते थे कुछ समय पहले, एक चंद्रलोक ढोंग है पंडितों का, कोई लोक नहीं है, सूर्य लोक नहीं है। अब उनसे मैं पूछता हूँ, या आप लोगों से कैसे कह दिया चंद्रलोक में हमारा भारतवर्ष पूरा रह सकता है? इतनी जगह है, 10 करोड़ आदमी वहाँ रह सकता है इस वक्त में। तो ये वो बना लेंगे, पर वो बनाने के पहले ही मेरे प्रेमियों विज्ञान नाम की चीज़ ही समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि बेटा न तो तू बड़ा होगा, न तू जो है ब्राह्मण और साधुओं को मारेगा। क्यों कहा में तू ऐसी शब्द ही ऐसे बोल रहा है? जो भगवान की सृष्टि को चैलेंज करता है वो रहेगा ही नहीं। अर्थात ये विज्ञान ही बहुत कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा। तो इससे आप अभी से चिंता मत करिए कि कैसे होगा जब ये कृत्रिम मनुष्य बनने लगेंगे। अभी वेदों को पुराणों को गलत साबित कर रहे हैं। मेरे प्रेमी, ये तो सतयुग में भी गलत साबित किए जाते थे वेद पुराण, और त्रेता में भी भगवान राम के ज़माने में भी किए गए, और द्वापर में कृष्ण के ज़माने में भी किए गए। नई बात तो नहीं है ये, क्योंकि सतयुग में भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस थे जो वेदों को नहीं मानते थे। भगवान राम के ज़माने में रावण, कुंभकर्ण, कृष्ण के ज़माने में जरासंध, शिशुपाल आदि आदि बहुत से थे। तो ये वेद और पुराणों को न मानने वाले तो हर सृष्टि में भगवान ने पैदा किए। क्यों? अगर ये पैदा नहीं किए जाते तो युग का परिवर्तन कैसे होगा? तो कभी आस्तिकों की संख्या बढ़ती है तो कभी नास्तिकों की। जब नास्तिकों की संख्या बढ़ती है तो परमात्मा तुरंत अवतार ले लेते हैं। तो हर युग में तो मेल रखा। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार की सृष्टि शुरुआत से पैदा की गई। रजोगुणी वो हैं वेदों को मानते भी हैं, धर्म को मानते भी, अपना आहार व्यवहार गंदा रखते हैं, दोनों बात करते हैं। सात्विकी वो हैं जो परमात्मा के समर्पण हैं, सात्विक आहार व्यवहार करते हैं। तामसी वो हैं जो आप बता रहे हैं वेद कुछ नहीं है, पुराण कुछ नहीं है, सोहंग मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ सो मैं हूँ, मैं करूँगा जो होगा, वो राक्षस प्रवृत्ति है। तो ये तो मेरे प्रेमी नई बात तो नहीं है कि वेदों को ललकार रहे। वेदों को तो ललकार शुरू से सतयुग से ही चलती चली आ रही है। ये अपने जिंदा रहते हैं, इनकी परवाह नहीं करते किसी की। इसलिए ये भी कोई विशेष बात नहीं है आप जो लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल चिंता को छोड़ दें। जो आपने लिखा है कि मुझे बड़ी चिंता होती है, बिल्कुल आज से चिंता मिटा दीजिए
कि न तो वो बच्चा बड़ा होगा और न साधु ब्राह्मणों को मारेगा, उसके पहले ही उसको कोई मारने वाले और हो जाएंगे। सविनय निवेदन है कि इसे विषय पर कुछ शब्द कहें। तो मेरे प्रेमी, मैंने एक बहुत सूक्ष्म शब्द कहे, यानी व्याख्या अहम नहीं कर रहा हूँ। व्याख्या आप चाहें तो साइंस के इस शब्द के ऊपर 3 दिन तक ये शरीर बोल देगा, परंतु शॉर्ट में समझाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो सृष्टि उत्पन्न जिस तरह से ट्यूब के द्वारा, अगर मान लो कहते हैं ट्यूब के द्वारा मानव पैदा कर दिया, ये तो सतयुग में भी किया, द्वापर में भी किया, त्रेता में भी किया और अब भी हो रहे हैं। अब ये कहते हैं कैसे किया, देखिए कुंभज ऋषि जो थे वो घड़े से पैदा हुए थे, इसलिए नाम उनका कुंभज था। कुंभज ऋषि विश्वामित्र का वीर्य घड़े में डाला गया और उससे हुए, इसलिए नाम उनका कुंभज ऋषि पड़ा। और परक नली से कुंती ने 5 बेटे पैदा किए, उनके परक नली के द्वारा ही, ट्यूब नली के द्वारा ही इस कुंती को 5 बेटे पैदा हुए। सूर्य के द्वारा कर्ण हुआ, धर्मराज, यमराज, नकुल, सहदेव, इनके जो है क्या कहते हैं कि कृपा या इनके वीर्य कीटाणुओं के द्वारा 5 पुत्रों की संतान पैदा की। तो ये तो नई बात तो नहीं है, ये तो संतान पैदा शुरू से होती है। ये कुंभज ऋषि का प्रमाण मिल गया, ये तुम्हारा वेदव्यास जी महाराज का प्रमाण मिल गया। पराशर मुनि तपस्या कर रहे थे, पत्नी रजोधर्म में थी, उनको संतान की इच्छा हुई, सूर्य के द्वारा लिखा गया, सूर्य के उसमें उन्होंने वीर्य कण भेजे, वो वीर्य कण वहाँ तक नहीं पहुँचे और मच्छी निकल गई, तो मच्छी के द्वारा एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम मछोदरी था, और मछोदरी के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म। तो ये परख नलियाँ तो पहले भी थी, ये कोई बड़ी विशेष नई कहानी नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही हैं। परख नली के द्वारा ये पैदा किया जाता है, पर स्वयं साइंस के द्वारा नहीं, क्योंकि परख नली के अंदर भी माँ के रज और पिता के या पुरुष के वीर्य दोनों का संवेषण करके रखा जाता है। ये डॉक्टर बैठे ऐसे ही करते हुए, तो ये तो बहुत पहले से ही चला आया है। इसलिए ऐसे मनुष्य की उत्पत्ति अगर की जाए तो उसके माता और पिता दोनों रज और वीर्य रहते हैं, इसलिए नॉट साइंस, वो साइंस से नहीं की गई। और साइंस के बल पर जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। और जब साइंस इस तरक्की पे पहुंचती है कभी भी, उसके तुरंत बाद ही वो नाश हो जाती है। जब रावण साइंस की तरक्की पर पहुंचा, रावण का जैसा साइंसकार अभी तक कोई और नहीं है। हनुमान जी महाराज का जैसा साइंसकार कोई भी नहीं है, और लक्ष्मण जी जैसे साइंस के जानने वाले कोई भी नहीं है। लक्ष्मण ने जो रेखा खींच दी, आज तक साइंसकार का बाप उसको नहीं कर सकता। यानी रेखा में जाते आती बार मर जाएगा या जाती बार मर जाएगा, परंतु उसने ऐसी रेखा खींची, बाहर का आदमी भीतर नहीं जा सकता और भीतर का बाहर आ सकता है और जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी साइंस थी। और रावण की साइंस को अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो अब सुन लीजिए, बहुत बड़ी साइंस रावण की साइंस उस जमाने में सबसे बड़ी हुई थी। सिंधु नाम समुद्र के अंदर में उन्होंने रेडार लगाया। अब कहते हैं महाराज ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, नई बात पर बिल्कुल तुलसीकृत रामायण में लिखा है, निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गही। एक निश्चरी को रखा, यानी वो साइंस को जानने वाली थी। अब साइंस को औरत मर्द सब जान सकते हैं। रेडार लगाया तो निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई। आज का जो है रेडार बड़ी चीज को पकड़ सकता है, पर वो रेडार ऐसा सुपर रेडार था कि मच्छर से 1000 गुना छोटा सूक्ष्माणु को भी पकड़ के नीचे गिरा देता था। कितनी बड़ी साइंस थी, आप विचार कीजिए। निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गहे। नभ के अंदर खग नाम छोटे से छोटा पक्षी मच्छर तक को पकड़ के डाल लेता। तो रेडार भी लगाया उसने सबसे पहले एक दुश्मन, क्योंकि 3 तरफ उसके पहाड़ थे, एक तरफ पानी था, ऐसी जगह टापू था उसका। उस टापू के अंदर जिधर से शत्रु का आगमन हो सकता है वहां पर सबसे पहले रेडार लगाया। और रेडार के बाद में भी अगर वो किसी तरह से पार हो जाता है तो उन्होंने 6 लेबोरेटरी बनाई समुद्र के अंदर और बिल्कुल पहाड़ का आकार दिया उनके लिए। अब वो कहते हैं जी ये कहाँ लिखा है, अब ये भी सुन लीजिए आप, चौपाई ही है तुलसीदास जी। ये ही गिरि देत चरण हनुमंता, सो चलिगा पाताल तुरंता।
कि उन्होंने पहाड़ की नकल बनाकर लेबोरेटरी बनाई है। अब सबको ये मालूम पड़े कि ये पहाड़ है। जैसे मिलिट्री आजकल घास फूस का रूप रंग का कपड़ा पहनती है, किसी को मालूम नहीं पड़ा हमारा पड़ाव कहाँ पड़े, यही तो कारण है। ठीक इसी तरह उन्होंने पहाड़ बनाए और हनुमान जी को पता था कि ये पहाड़ नहीं है, लेबोरेटरी है, उनसे ज्यादा चतुर थे। तो यही गिरदेत चरण हनुमंता, लात मारी और बापाल तुरंता लेबोरेटरी खत्म। और अगर मान लो कह दें जो तो पहाड़ी थे, नहीं थे। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेखी। पहाड़ तो वो था असली मेनाक, जिस पर चढ़ करके उन्होंने विश्राम लिया, लंका को देखा, मुझे क्या करना चाहिए वो विचार किया। तो एक पहाड़ था, तो उस पहाड़ के 100 पहाड़ रावण ने बना दिए लेबोरेटरी के, ताकि किसी को पता है, सब में असले रखे हुए थे। विचार किया कि यहां से भी पार हो सकता है आदमी। तो मैन द्वार पर जो साइंस की सबसे सर्वोत्कृष्ट जानने वाली लंकनी नाम की राक्षस थी, उसको रखा कि वो किसी हथियार से नहीं मरे, ऐसे उसकी रेजें थी, यानी विद्युत रेजें, दूसरे को मार दे, खुद किसी चोट से न मरे, किसी प्रकार के प्रहार से न मरे, साइंस थी। पर ये जो है साइंस में ये था उसको कि तू मनुष्य की मुट्ठी के द्वारा मर जाएगी, क्योंकि मुट्ठी के अंदर भी रेजें हैं बॉडी की, वो रेजें उस रेजों को नष्ट कर देती हैं, इसलिए मुक्के से मर सकती। तो मुटिका एक ठमठनी, एक मुष्टिका मारी हनुमान जी ने कि इसको मुक्के से मरेगी है, और बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने विचार किया कि इसको भी पार करके आ सकता है कोई भी आदमी, तो और लेबोरेटरियों का निर्माण करो। तो पूरी लंका के नीचे उन्होंने हजारों लेबोरेटरियों का निर्माण किया। उसमें अणु बम, एटम बम, सब बम थे, बारूद खाना था भरा हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि तू यहाँ चेक कर भाई क्या क्या है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित योधा। बड़े बड़े योद्धा, बड़ी योद्धाओं के पास कोई हथियार तो नहीं है, पर ये योद्धा किस बात के हैं भाई, कुछ तो है। तो उन्होंने विचार करके देखा तो नीचे बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज मिली। तो उलट पलट कपिलंका जारी, कूद पड़े तब सिंधु मझारी। उलट पलट, उलट पलट का ये होता है यूं और यूं नहीं, उलट और पलट, यानी उल्टी चीज क्या, नीचे नीचे घुस करके उन्होंने लेबोरेटरी में आग लगा दी। बारूद खाना देखा, एक बारूद खाने में बत्ती डाल दी, और पलट कर देखा कि और तो कुछ नहीं रह गया है। और कूद पड़े तब सिंधु मझारी, सिंधु नाम समुद्र में कूद गए हनुमान जी। क्यों? कि उनको मालूम था जब ये विस्फोट होगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे, इसलिए मेरे कान के पर्दे न फट जाएं। पानी में कूदने का, बम में बत्ती लगाने के बाद तोपची जो है, तोप चलाने वाला हमेशा पानी रखता है, पानी में डुबकी मार जाता है। आज भी ये बड़ी बड़ी तोपें हैं, आप देखें, पानी का टब होता है बहुत बड़ा, बत्ती डाल, पानी में बत्ती डालता है, पानी के खड़ा होकर, और पानी में डुबकी लगा जाता है। उन्होंने कहा कि तेरे पर्दे फट जाएंगे, तू नाकामयाब हो जाएगा, हो सकता है कि तेरा जो है लेबोरेटरी का खजाना लुट जाए, इसलिए पानी में डूबे, कूद पड़े तब सिंधु मझारी। तो बड़ी भारी साइंस पहले थी, वो रावण ही नहीं बना पाया मेरे भाई। तो ये रावण कितने बड़े हो गए जो बना देंगे, इतनी बड़ी लेबोरेटरी वाले ही नहीं बना पाए, तो छोटी बात है। और लाओ, दास का अनुरोध है इस विषय में केवल इतना सा कि साइंटिस्टों ने इसके निर्माण के लिए, भेड़ के निर्माण के लिए या गाय के निर्माण के लिए कोलेंस या जीन्स जो भी तत्व लिए हैं वो गाय या भेड़ से ही लिए हैं। भेड़ से उन्होंने हाथी नहीं बनाया, भेड़ की बनाई है। प्रकृति को साइंस ही पैदा हो रहे हैं, जो साइंस की, इसमें क्या बढ़ाई है भाई, ये बताओ। और जहाँ तक अस्तित्व की बात है, मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। दो मित्रों में कहा सुनी हो गई, बोले भाई खुदा की खुदाई किसी ने देखी ही नहीं आज तक, तो तुम हम तो क्या कह सकते हैं। दूसरे कुछ ज़्यादा ही बलवान था, उसे गुस्सा आ गया, वो पकड़ करके उसे जमुना के किनारे ले गया और बोला ये क्या तेरे अब्बा जान ने खुदवाई है? जब खुदा की खुदाई नहीं देखी तो क्या तेरे अब्बा जान ने खुदाई है गंगा? ये देख ले, ये खुदा की खुदाई है, तो ठीक है खुदा की खुदाई। और है कोई पेपर? और कोई मेरे प्रेमियों किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो निश्चिंत कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, कि शंका का समाधान करना अच्छा होता है, बुरा नहीं होता।
तो प्रेमियों, कोई और शंका हो तो कह दें, वरना मेरा मंगलमय आशीर्वाद माँ भगवती से मेरी पुनः पुनः प्रार्थना। किन माँ भगवती से? सिद्धिदात्री से। क्या सिद्धिदात्री का दिन है? पहला दिन शैलपुत्री का, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चौथा कुसुमांडा लाला कुसुमांडा, भैरवादय इत्यादियों का, और आज का है सिद्धिदात्री का। अर्थात वो सिद्धिदात्री महामाँ आपको सब प्रकार की साधना सिद्धि दे। सिद्धि क्या है? घर में अन्नपूर्णा, घर में अन्न धन का वैभव, मान मर्यादा बनी रहे। भगवान श्री राम जी हमारी मर्यादा को कायम रखें और नया शुभ संवत्सर आपके लिए बहुत मंगलमय हो। पुनः पुनः मेरा आशीर्वचन, पुनः पुनः मेरा आशीर्वाद। इसमें शंका आई है कि घर में जब बाल बच्चा पैदा हो जाता है तो हम लोगों को पूजा कितने दिन बंद रखनी चाहिए और कब से हमको पूजा करनी चाहिए। बेटी, ये हमारा ये महेंद्र शर्मा तो फाड़ देता कि बाल बच्चों का क्या लेना देना, पर ये शंका है, सुन लेनी चाहिए और कहनी चाहिए। बेटी, जिसके स्वयं बच्ची को बाल बच्चा खुद को हुआ है उसको 41वें दिन प्रभु की पूजा, भजन, स्मरण इत्यादि करना चाहिए, जो जिसके बच्चा पैदा हुआ है। बाकी और घर और परिवार वालों के लिए 5 दिन में जल पूजन होता है, कुआं पूजन, कहीं 10 दिन में, कहीं 5 दिन में, कहीं 3 दिन में उजलाई हो जाती है। 3 दिन के बाद में माला फेरना, सेवा पूजा आदि आदि परिवार में शुरू हो जाना चाहिए। ये शास्त्र विधि के द्वारा, धर्म सिंधु निर्णय के द्वारा ये निर्णय है कि 2 चीज़ें होती हैं, सूतक और पातक। ये सूतक हैं तो सूतक जो फिर दोबारा बोल दिया कि जिस बच्ची को बच्चा या बच्ची पैदा हुई हो उसको 41 दिन के पहले पूजा नहीं करनी चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए, माला नहीं फेरनी चाहिए, शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। बकाया और परिवार वाले जब घर में शुद्धता हो जाती है, कहीं 3 दिन में होती है, कहीं 5 दिन में होती है, कहीं 7 दिन का कुआं पूछता है। जल पूजन होने के बाद और जितने परिवार वाले हैं ठाकुर जी महाराज की सेवा करें, पूजा करें, माला भजें, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, कोई दोष नहीं है। लाओ जी। हनुमान जी के व्रत रखने का क्या लाभ होता है? अभी एक प्रश्न आया है, गुरुजी हनुमान जी के व्रत रखने से क्या लाभ होता है? हनुमान जी महाराज के व्रत रखने से क्या लाभ होता है? पहले तो मेरे प्रेमी, आपको मैं कैसे बताऊं कि आप व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं। अगर आप उपवास रखते हैं तो पेट की शुद्धि होती है, जो पेट में अजीर्णता होती है वो मिट जाती है, आंतों को विराम मिल जाता है और मन मस्तिष्क को खाली पेट रहने से पवित्रता मिलती है, अगर उपवास करते हो आप तो। अगर हनुमान जी महाराज का व्रत करते हैं, व्रत और उपवास में फ़र्क है। उपवास उसे कहते हैं कुछ दिन हमें खाना नहीं है, और उपवास करने के बाद में हम आए दिन खाते हैं 500 ग्राम, 400 ग्राम आटा, 200 ग्राम आटा, 24 घंटे में इतना ही खाएंगे। और व्रत वाले दिन खाते हैं हम 3.5 किलो, जो हर 10 मिनट के बाद में पति अगर व्रत कर रहा है तो पत्नी से कहता है मुझे सूप निकाल दे, जूस निकाल दे 10 मौसमियों का, वो फला चीज़ निकाल दे, कि दिन भर में 3.5 केजी खा जाते हैं। वो है उपवास, यानी उस दिन हमने पेट में अन्न नहीं जाने दिया और लिक्विड वस्तुओं का संग्रह किया। तो लिक्विड वस्तु अगर हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार हमारे बॉडी को मिल जाती हैं तो पेट शुद्ध हो जाता है। इसलिए अगर आप उपवास करते हो हनुमान जी का तो पेट की शुद्धिकरण हो जाएगा, और व्रत करते हो तो बहुत बड़े लाभ हैं। व्रत उसे कहते हैं, व्रत नाम संकल्प का है, व्रत नाम निर्णय का है। अगर आप पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर एक गणित में व्रत निकालना भी तो होता है ना, व्रत गणित नहीं होती,
है जी। अगर ये कह दिया अमुक क्षेत्र का व्रत निकालिए तो कैसे निकालोगे? अरे आप बोल दो माइक में, कोई भी ऐसे व्रत ऐसे निकालेंगे, कोई पढ़ा लिखा होगा? है जी। पहले क्षेत्र मानना पड़ेगा, और क्षेत्र मानकर फिर क्या करेंगे? परिधि खींच लेनी, और फिर क्या करेंगे? ठीक है, ये गणित है। गणित मैंने पूछी है, मजाक नहीं की, कि हमें पहले एक परिधि बनानी पड़ेगी व्रत की। परिधि का मतलब है कि उस दिन हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि उस दिन में 24 घंटे में हमें आराधना भगवान हनुमान जी महाराज की ही करनी है, और देवता का नाम भी हमारे सामने ना आए। एक परिधि बनानी पड़ेगी। हनुमान जी का व्रत है, ये परिधि बनाई हमने, और परिधि बनाने के बाद अनवरत 24 घंटे तक उनका हम नामस्मरण जिह्वा से, वाणी से, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से उन्हीं के ध्यान में रहें, और उन्हीं के ध्यान में रह करके उन्हीं की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना करते रहें, तो उनके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि है। वो शायद आपकी उस सेवा से खुश होकर के उनमें से कुछ आपको दे दें, और कुछ अगर आपको दे दे तो आपके आनंद हो जाए। तो हनुमान जी महाराज का पूछा कि व्रत से क्या लाभ है? हनुमान जी महाराज के व्रत से धर्म का लाभ, धन का लाभ और भक्ति का लाभ। हनुमान जी महाराज तो परम भक्त है ना, और कुछ देने दे हमें भक्ति जरूर देंगे, और भक्ति में ही फिर शक्ति आ जाएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज खुशी से अष्टसिद्धि नवनिधि मिल सकती हैं, हमें सुख और शांति मिल सकती हैं, और हमारे लिए परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, और उनके मिलने का मार्ग मिल सकता है। अगर आप व्रत करें तो, और उपवास करें तो आपका पेट शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ जगदम्बा में से कौन सबसे बड़ा है? पूजनीय गुरुजी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न के विषय में जानकारी करना चाहता हूं कि हमारे मन एक शंका उत्पन्न होती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ जगदम्बा में से सबसे बड़ा कौन है? कृपया हमारी शंका का समाधान करें, आपकी अति कृपा होगी। मेरे प्रेमी, आपका शिष्य मुकेश, मदान जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद। मुकेश जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात माँ देवी, इनमें सबसे बड़ा कौन है? ये आपके मन में शंका है। आंखें अपनी जगह पर हैं, आंखें कह दे कि मैं ही सबसे बड़ी हूं, तो और हाथ मना कर दे, दांत मना कर दे, आंख मना कर दे, तो आंख अंधी हो जाएंगे 2 दिन में न खाने से। अरे सही बात है। हाथ कह दे कि मैं ही बलवान हूं, पैर कह दे कि हम चलेंगे ही नहीं, तू कर ले बलवान, पड़ा करेगा क्या? दांत कह दें कि दांत कुछ नहीं है, दंतिस्ट कहते हैं दांत ही सब कुछ है और बॉडी में कुछ नहीं, क्यों दंतिल स्पेशलिस्ट है ना वो। पर वो कहते ठीक है, जिब्बा कहती है मैं चलूंगी नहीं, तू ले जा भोजन, कैसे ले जाएगा दांत? तो चबाता रहे, मैं आगे नहीं जाऊंगी। इसका मेरा मतलब है कि अपनी अपनी जगह पर ये मेरे प्रेमी मदान साहब सब महान हैं, क्योंकि ब्रह्मा यूं महान है को संसार की उत्पत्ति कर रहा है, उत्पत्ति करने में ये बड़ा है, और विष्णु संसार का पालन कर रहा है, इसलिए पालन करने में ये बड़ा है, और महेश संहार करते हैं, वरदान देते हैं, इसलिए अपनी जगह पर ये बड़े हैं, और शक्ति रात और दिन हमको श्वास दिला रही है, अपनी आत्मा में प्रविष्ट है, अपनी आत्मा के अंदर है, इसलिए शरीर को संचालन करने के लिए ये बड़ी है। अब इन तीनों चारों को हम एक एक को छोटा बड़ा मान लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर में छोटा और बड़ा अंग कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर कार्यशील हैं, इनमें अपनी अपनी जगह पे सब कार्यशील हैं। अगर छोटे बड़े का आप निर्माण करना चाहें तो ये सब छोटे हैं, और बड़ा वही है जो इनको महाप्रलय के अंदर भी नष्ट कर देता है और स्वयं में समा लेता है। और शक्ति भी वो बड़ी है जो श्री देवी है, जिसके द्वारा सब देवियों का प्रादुर्भाव है, और सबसे बड़ा वो नारायण है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव होता है। अगर बड़ा पूछे तो वो है। ये तीनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सब बड़े हैं, चारों के चारों। जैसे बॉडी में आपकी आंख भी बड़ी हैं, हाथ भी बड़े हैं, पैर भी बड़े हैं, पेट भी बड़ा है, इनमें निरर्थक वस्तु बताइए छोटी बड़ी कौन सी है? इसलिए अपने अपनी जगह पर
जैसे आपकी बॉडी में अंग प्रधान है, इसी तरह से हमारे भौतिकवाद सृष्टि के चलाने के लिए चारों ही प्रधान हैं। देवी के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती, विष्णु के बिना पालन नहीं होता और ब्रह्मा के बिना उत्पादन नहीं होता, अर्थात शिव के बिना संहार नहीं होता। इसलिए इनमें छोटे और बड़े का महत्व नहीं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, शंका का समाधान कर रहा हूं मेरे प्रेमी। प्रणव अक्षर के अंदर में अर्थात उस ओंकार स्वरूप नारायण के मध्य में तीनों एक हैं, बराबर के हैं, छोटे बड़े हैं ही नहीं। इसलिए ये समान भाव में, इनमें छोटे बड़े का भाव नहीं है। हर चीज की आवश्यकता है। अगर सुई कह देगी बहुत छोटी है, तलवार बहुत बड़ी है, तो जब सीने का काम पड़ेगा जब बड़ी कौन है जी? है जी? तो सुई को भी आप छोटा नहीं कह सकते कि वो आपके फटे हुए को सीती है। वो तलवार साबुत को फाड़ देगी और सुई फटे हुए को सी देगी। अब इनमें देख लीजिए छोटा बड़ा कौन है, विचार कर लो आप। इसलिए अपनी अपनी जगह पर यथेष्ट इनमें छोटे बड़े का भाव नहीं है। ये समान भाव में इनकी पूजा करनी चाहिए। और कोई प्रश्न कोई पूछना चाहे प्रेमी तो टाइम इतना ही दूंगा, ज्यादा नहीं। यानी इतना का मतलब 2-2 मिनट में बोलता हूं। विशेष शंका के लिए अगर आप चाहें तो ये शरीर यहीं रहता है, कभी भी आप आ सकते हैं। वैसे शंका में गुंजाइश नहीं छोड़ता, मैं थोड़े में सब कुछ बोल देता हूं कि ऐसा है। तो अब आज प्रसाद भी लेते जाएं। और गर्मी हो गई, मुझे गर्मी लग रही है, तो आप लोगों को क्यों नहीं लगेगी? क्यों टेंट ये दिखावटी हैं, जो मेरे टेंट से लोग मजबूत थे। अब कहते हैं जी ऐसा फैशन चल गया, इसका मतलब अच्छा भाई। अब ये फैशन के टेंट हैं, तो फैशन के टेंट में पसीने आ रहे हैं। नहीं, हमारे जो टेंट थे आश्रम के, उन पसीने का मतलब ही नहीं था कि 2-2 कपड़े के मजबूत थे। अब ये है फैंसी फैशन। फैशन में गर्मी लगने लग गई तो प्रसाद लेते जाइए और भोजन करिए। पर्चे बता दिए, पर्चे बता दिए। हाँ, आज बड़ा गड़बड़ सा हुआ है, क्षमा करना था। अब क्षमा क्या तो हेलो, आप सभी श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए पुनः